नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 नवंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आज किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने मिले हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका सिनकोना वृक्ष से संबंधित पूछा गया था। अब सिनकोना वृक्ष पर आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि इसकी छाल से कौन सी औषधि आपको प्राप्त होती है। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कोनेन नामक औषधि प्राप्त होती है। यह मलेरिया बुखार में काम आती है, तो इन सब को आप ध्यान रखेंगे। सिनकोना वृक्ष की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आगे देखने मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रोपण फसल से फिर से पूछा गया है। कल भी आपका रोपण फसल से क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी यहाँ पर रोपण फसल से क्वेश्चन देखने मिला है। रोपण फसलें कौन कौन सी होती हैं आपकी? चाय, कॉफी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, ऑयल पाम, काजू, ये आपकी क्या है? रोपण फसलें हैं। इनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अम्लीय वर्षा से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो गैस का नाम आप ध्यान रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन को लेकर ऐसा क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे कि सोयाबीन के प्रोटीन को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगातार पोषण आहार से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में 36.5 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आगे आपका बन सकता है। आज फिर यहाँ पर अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अंतरिक्ष को आप लोग देख कर जाएंगे। 100 क्वेश्चन का मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बना दिया था, उसमें सारे अंतरिक्ष वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उनको जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के नाम से। और आज मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न बताए हैं सौरमंडल को लेकर, जिन पर आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप देख कर जाएं। वहां से 100% क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। दोनों आपको एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पौधों से संबंधित आज फिर क्वेश्चन देखने मिले हैं, तो इनको भी आप देख कर जाएं। यहाँ पर जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन देखने मिला था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को लेकर जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अभी कौन कौन सी यहाँ पर अवस्थाएं हैं? संवेदक पेशीय अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 7 से 12 वर्ष तक होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 12 से 15 वर्ष के बीच होती है। यहाँ पर जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या क्या विकास होते हैं? तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सारी चीजें आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं, तो इनसे प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो आईक्यू लेवल का सूत्र कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यह सूत्र 1912 में विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इन पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। बुद्धि टर्मन से भी प्रश्न आज देखने मिला है। 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धि लब्धि की अवधारणाओं के बारे में विचार किया। टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि बच्चे का आईक्यू 90 से 100 के बीच की श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ पर औसत बच्चे की बुद्धि इनके द्वारा बताई गई थी, जो कि 90 से 100 के बीच मानी गई है। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया था, कोहलबर्ग का परंपरागत स्तर से क्वेश्चन देखने मिला है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पारंपरिक चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं। अब ये 3 स्तर आपके कौन कौन से हैं जिनसे आज क्वेश्चन देखने मिला है? पहला है पूर्व परंपरागत नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता और उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो इन तीनों से यहाँ पर प्रश्न देखने मिल रहे हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर जाएंगे। आज अधिकम से 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने मिले हैं। थॉर्नडाइक से भी प्रश्न आज देखने मिले हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, तो रॉस अधिगम की परिभाषा यहाँ पर देखने मिली है कि किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ली रॉस के मुताबिक सीखने का पाठ सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता है। यह उस अवधि को दर्शाता है जब प्रदर्शन में कोई सुविधा नहीं होती है। तो ये इनके द्वारा परिभाषा दी गई थी। इन पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिभाषाओं को लेकर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो सभी परिभाषाएं आप लोग देख कर जाएंगे। सीसीई से प्रश्न आज फिर देखने मिले हैं योगात्मक मूल्यांकन को लेकर, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे।
एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है, ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी क्वेश्चन बता रहे थे। माइक्रो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैथ में आज त्रिभुज चतुर्भुज से क्वेश्चन देखने मिले हैं, तो इन दोनों को आप लोग देख कर जाएंगे। अनुपात से आज फिर 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। प्रत्यय, संधि, कारक, अवयव, विलोम, गद्य, पद्य, इन सब से क्वेश्चन आपके देखने मिल रहे हैं, तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। पेपर के एनालिसिस से आप लोग को टॉपिक का अंदाजा लग जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप लोग एक बार देखकर जरूर जाएं। उससे एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लगातार 2 से 3 दिन आपके टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम रोपण फसल की बात करें, कल क्वेश्चन पूछा गया, आज क्वेश्चन पूछा गया। अंतरिक्ष से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पौधों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पोषण आहार से क्वेश्चन लगातार देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मिट्टियों से संबंधित आपके क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, उनसे भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं। इसके साथ साथ जो आपके सीडीपी में सिद्धांत हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, तो उनको भी आप लोग देख कर जाएंगे। इसके अलावा पेपर में और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके लगातार वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, उनको आप लोग देखते चलें। और नोट्स आपको संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, उसे भी आप लोग पढ़कर जाएं। उसमें इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल में नोट्स आपको मिलेंगे, जिनसे लगातार क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो उनको आप जरूर देखें। उससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।